हेक्टर आयला AKA व्हाइट टाइगर को तो आप सभी ने देखा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में, और उसी सीरीज में उसकी मौत भी हो गई। इसके अलावा हमने स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज में भी व्हाइट टाइगर को देखा जो एक लड़की थी, जबकि यहाँ व्हाइट टाइगर एक लड़का है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मार्वल जानबूझकर कैरेक्टर्स के जेंडर चेंज कर रहा है या फिर कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं आज हाजिर हूँ व्हाइट टाइगर की ओरिजिन स्टोरी लेकर। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो दोस्तों कॉमिक्स में टोटल 4 व्हाइट टाइगर थे, लेकिन जो सबसे पहला व्हाइट टाइगर था वो था हेक्टर आयला यानी OG व्हाइट टाइगर, जिसे हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में भी देख चुके हैं। क्योंकि MCU ने अभी तक उसे ही व्हाइट टाइगर के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, तो आज हम उसी का ही ओरिजिन स्टोरी जानेंगे। हेक्टर आयला को पहली बार 1975 की कॉमिक्स डेडली हैंड्स ऑफ कुंग फू के इशू नंबर 19 में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसकी मौत 2003 की कॉमिक्स डेयरडेविल वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 40 में दिखाई गई थी। हाँ, कॉमिक्स में भी हेक्टर आयला मर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डेयरडेविल सीरीज में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं हेक्टर आयला लैटिनो सुपर हीरोज में से एक था। ये बात उसके अपीयरेंस में ही छुपी थी। जब 1975 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया तब कॉमिक्स में माइनॉरिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, खासकर लैटिनो कम्युनिटी के लोगों को। जैसे उसी वक्त ल्यूक केज पहला अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरो था और सांग-ची एशियन सुपर हीरो था, वैसे ही हेक्टर आयला पहला लैटिनो सुपर हीरो बना। हेक्टर आयला का जन्म पुएर्तो रिको में हुआ था और वहीं बड़ा हुआ था वो। उसका परिवार बेहतर जिंदगी जीने के लिए न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गया। वहाँ हेक्टर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। उसका परिवार स्पेनिश हार्लेम एरिया में रहता था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हेक्टर छोटी मोटी चोरी करने लगता था, लेकिन असल में वो एक अच्छा इंसान था। एक दिन हेक्टर आयला की जिंदगी तब बदल गई जब उसने सॉन्स ऑफ द टाइगर कुंग फू स्कूल के बाहर एमुलेट्स ऑफ पावर को पड़ा हुआ देखा। एक्चुअली सॉन्स ऑफ टाइगर टीम के मेंबर्स इसी एमुलेट्स को एक गली में फेंक दिया था और हेक्टर ने उसे उठा लिया। उसने इस एमुलेट को जोड़ के एक नेकलेस बनाया और गले में पहन लिया। तभी उसके अंदर एक अजीब बदलाव आने लगे। एमुलेट्स की मिस्टिकल एनर्जी उसके शरीर में घुस गई, जिससे उसके अंदर सुपर पावर्स आ गए। साथ ही उस नेकलेस ने उसके लिए एक कॉस्ट्यूम भी बना दिया। फिर हेक्टर सॉन्स ऑफ द टाइगर से मिलता है और अपनी नए आइडेंटिटी के बारे में जानता है। अब वो व्हाइट टाइगर बन चुका था। यहीं से उसकी सुपर हीरो जर्नी शुरू होती है। कुछ टाइम के बाद व्हाइट टाइगर एक नोमैड्स गैंग को एक ट्रेन यार्ड के गार्ड पर हमला करते देखा और वो गार्ड की मदद करता है और गैंग मेंबर्स को हरा देता है। लेकिन एक डरे हुए गैंग मेंबर मैनी लोपेज गोली चला देता है जो व्हाइट टाइगर को लगती है। दूसरी तरफ गार्ड रिवेंज लेने के चक्कर में गलती से लोपेज को मार देता है। तब व्हाइट टाइगर गुस्से में आकर गार्ड को मर्डरर कहकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह होते ही हेक्टर आयला में फिर से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उसके शरीर में कमजोरी, चक्कर और मेमोरी लॉस होने लगता है। उसको याद नहीं आता है कि पिछले रात क्या हुआ था। ऐसा था कि वो सब भूल चुका है। जब हेक्टर उठता है तब वो नेकलेस छुपा देता है और झूठ बोलता है, लेकिन उसका बहन अलविदा आयला को शक हो जाता है। फिर वो हेक्टर को उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, खासकर उनके ड्रग एडिक्ट भाई फिलिपो आयला के बारे में। तभी डिटेक्टिव जिमी डी एंजिलो और पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुंच जाते हैं और हेक्टर से मैनी लोपेज की मौत के बारे में सवाल करते हैं। हेक्टर कहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उससे तब याद नहीं आ रहा था कि उस रात क्या हुआ था। तब पुलिस उसे अरेस्ट करने लगती है। तभी टाइगर एमुलेट एक्टिवेट हो जाता है और हेक्टर को जबरदस्त कमजोरी महसूस होती है और वो खिड़की तोड़कर भाग जाता है और दोबारा व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो पुलिस से बचकर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त प्रॉब्लर छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। जब पुलिस व्हाइट टाइगर को ढूंढ रहा था तब एक पुलिस ऑफिसर गोली चलाता है और प्राउलर सोचता है कि व्हाइट टाइगर ही मैनी लोपेज का किलर है, और तब दोनों में तगड़ी फाइट होती है। प्राउलर को बाद में समझ आता है कि उसने गलती कर दी और वो बात करना चाहता है, लेकिन व्हाइट टाइगर जो बार बार भागने की तकलीफ से परेशान गुस्से में आकर फिर से हमला कर देता है। जब उनका फाइट खत्म होता है तब प्राउलर व्हाइट टाइगर की निर्दोष होने की बात मान लेता है। दूसरी तरफ पुलिस अभी भी व्हाइट टाइगर को ढूंढ रही थी। पुलिस उन पर गोली चलाती है, लेकिन व्हाइट टाइगर वहां से भाग जाता है। एक टाइम पे व्हाइट टाइगर डिफेंडर्स टीम में शामिल होने की सोचता है और रिचमंड राइडिंग एकेडमी जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मार्बल मैन, नोवा और प्राउलर से होती है। जब वो एक घोड़े पर सवार होते हैं तब एक फाइट होने लगती है, जिसमें जैक ऑफ हार्ट और कैप्टन अल्ट्रा भी इन्वॉल्व होता है। लेटर व्हाइट टाइगर हरक्यूलिस के डिफेंडर्स फॉर अ डे टीम में ज्वाइन करते हैं। तभी उनके कुछ विलेन्स का पता चलता है जो डायमंड डिस्ट्रिक्ट लूट रहे थे। ये लोग जाके उन लोगों को रोकते हैं और फाइट के बाद हरक्यूलिस की टेम्पोररी टीम अलग हो जाती है। इसके बाद हेक्टर अपनी पावर्स को
श्राप समझने लगता है और व्हाइट टाइगर के आइडेंटिटी छोड़ने का सोचता है। बाद में हेक्टर एक गलत इल्जाम के वजह से पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। कोर्ट में उसे गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है और वो गुस्से में एक गार्ड से गन ले लेती है और वहाँ से भाग जाता है। कोर्ट की सीढ़ियों पर पुलिस उसे घेर लेती है और गोली चला देती है उस पे, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेटर मैट मर्डॉक उसकी निर्दोष होने की सच्चाई साबित करता है। तो दोस्तों अब तक समझ आ ही गया होगा आप लोगों को कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में हेक्टर आयला का ओरिजिन काफी हद तक कॉमिक से अडॉप्ट किया गया था और सीरीज में भी हम ऑलमोस्ट वही सेम इवेंट देखते हैं। अगर बात करें उसकी पावर्स एबिलिटी की तो इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, साथ ही साथ सेंसेस तो था ही, साथ ही साथ हेक्टर एक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी था। तो बस दोस्तों ये था हेक्टर आयला का ओरिजिन स्टोरी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए गुड बाय।